सरकार जिस तरीके से कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या ऐसे बेटियां पढ़ेगी? इन समान कार्य समान वेतन वाला अधिकार हमको नहीं मिला और जब हमने ये अधिकार मांगा तो हमको मना कर दिया गया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कार्यरत गेस्ट प्रोफेसर आज अपनी फरियाद लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिला उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। यहां पहुंचे शिक्षकों का कहना है कि अब यूनिवर्सिटी में इतनी अधिक मनमानी बढ़ गई है कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना देकर नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। काम के नाम पर उनसे ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वह कोई दिहाड़ीदार मजदूर हों। अपने हक की छुट्टी मांगने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे शिक्षकों की माने तो जब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो यहां 1 दर्जन से भी कम स्थायी शिक्षकों को लगाया गया था। पूरी यूनिवर्सिटी को गेस्ट फैकल्टी ने ही संभाला है। आज उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी में स्थायी भर्ती निकली और उसमें आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी गई। उन्हें हर तरह से यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने को विवश किया जा रहा है। अपनी मांगों का ज्ञापन वह पहले भी वीसी को सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उनकी आवाज को यूनिवर्सिटी से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। आज यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मनमानी से तंग आकर वह सड़कों पर उतरने को विवश हुए हैं और जिला उपायुक्त के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मुद्दा ये है कि 2018 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। तब से हम सब यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स पर्सन का काम कर रहे थे। हम सबको यहाँ पे बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वर्कलोड दिया गया, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा दिया गया और हमने पूरा निष्ठापूर्वक सारा काम किया, लेकिन समान कार्य समान वेतन वाला अधिकार हमको नहीं मिला और जब हमने ये अधिकार मांगा तो हमको मना कर दिया गया देने से। फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो जब कोर्ट से हमने स्टे ले लिया इस चीज पे कि हमको नहीं निकाला जा सकता, तो हमारा काम छीन के, हमारा वर्कलोड छीन के दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को दिया गया। वहां पे हमें मात्र कहीं किसी को तो 2000 की तनख्वाह, किसी को 3000, 6000 इस तरह की तनख्वाह मिली है। तो हमारे ऊपर बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है, इमोशनली टॉर्चर किया है, सोशली हमको बॉयकॉट किया गया है यूनिवर्सिटी से। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं और अब हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं प्रेस के सामने। हम चाहते हैं कि हमारे जो डेजिग्नेशन है उसको ठीक किया जाए। हमें टीचिंग रिसोर्स पर्सन से असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन दी जाए। हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, हम जब अपॉइंट हुए थे हम सबको हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का 2018 से, वो एक्सपीरियंस हमको मिलना चाहिए। हमारा काम, हमारा वर्कलोड हमको वापस मिलना चाहिए और उसी हिसाब से हमारी बेसिक पे सैलरी मिलनी चाहिए। हम सबको हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस हमें मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और यहाँ तक कि हम लोगों को, जब हम यहाँ पे एज ए टीचिंग रिसोर्स पर्सन काम करते थे, हमें अगर ब्रेक हो जाती थी तो हमें सैलरी नहीं दी जाती थी। अगर ब्रेक है, सेमेस्टर ब्रेक है, एग्जामिनेशन ब्रेक है, छुट्टियां हैं, तो हमको सैलरी नहीं दी जाती है। हमको वो सैलरी मिलनी चाहिए। इनफैक्ट पहले तो एक ऐसा हाल था कि अगर हमने बाई चांस मेडिकल इमरजेंसी में छुट्टी ले ली तो वो जो कैपिंग अमाउंट, जो ये चिल्लर हमको बांटते थे, उसमें से भी हमारे पैसे काट लिए जाते थे। तो यही हमारी मांगे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी इन मांगों को सुने और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। क्या यूनिवर्सिटी के वीसी या मैनेजमेंट से बात हुई आपकी इस पर? बिल्कुल हुई है सर, हमने मैनेजमेंट से बात की गई है। बहुत ही काफी सारे डिपार्टमेंट में, एक दो डिपार्टमेंट में जब ये सब बातें चली हैं तो डीन्स ने बहुत गलत तरह की टिप्पणियां की हैं कि ये तो दिहाड़ी मजदूर की तरह आते हैं, काम करते हैं, तुम्हारी वैल्यू क्या है, ये तो फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं, ये क्यों मुंह उठा के आ जाती है, इनकी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। इस तरह के कमेंट्स तक पास हुए हैं हम पर। हमें बिल्कुल सोशली बॉयकॉट किया गया है सर। अब डीसी से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? अभी हम डीसी सर के पास मेमोरेंडम, हमारा ज्ञापन लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं डीसी सर का क्या से होगा इस चीज में। जी बिल्कुल सही। 2018 से इन टीचरों की भर्ती की गई है और इन टीचरों को जो भी इनकी सैलरी इनको अपॉइंटमेंट लेटर में बोली गई थी वो सैलरी भी नहीं मिली है। इनको ना तो मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले हैं, ना अगर कोई छुट्टी होती है या कोई एग्जामिनेशन होता है उस समय पे भी इनको इनकी तनख्वाह नहीं दी जाती है।
तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, वो सरकार जो गुड़गांव का नाम बदल कर गुरुग्राम करती है, उस सरकार में महिला गुरुओं की जो हालत है उसका संज्ञान ले, इन टीचरों को इनका हक मिले और इनको जो भी बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए वो मिले। और अगर इस सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इनके पहले कदम से इनकी समस्याओं को सुनेगी और हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। वहीं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों का साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई और शिक्षकों के साथ जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के साथ ही इस पर जल्द कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षकों के साथ धोखा किया है, मनमाने ढंग से नौकरियां दी जा रही हैं और असल पात्रों को बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस के सत्ता में आते ही पहली कलम से इन गेस्ट फैकल्टी की मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो गेस्ट फैकल्टी यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर हावी होने लगता है, उसके साथ प्रबंधन बार्गेनिंग कर उनकी सैलरी बढ़ाकर चुप कराने का प्रयास करता है, लेकिन जब इन्हीं को स्थायी करने की बात हो तो वैकेंसी न होने का बहाना बनाते हैं, जबकि नए शिक्षक और स्टाफ को भर्ती करने के लिए नई पोस्ट तैयार की जा रही है। देखिए, सरकार जिस तरीके से कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या ऐसे बेटियां पढ़ेगी? आप देखिए, PhD होने के बावजूद भी आज इनकी तनख्वाह मात्र 30,000, मात्र 35,000, और उसके बाद दावे करते हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ, बहुत ही दयनीय और बहुत ही अशोभनीय किस्म की टिप्पणी की जाती है कि आप दिहाड़ी मजदूर हैं। क्या ऐसे कोई और PhD करके क्या दोबारा से बच्चों को पढ़ाएगा? जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, सरासर गलत। एक समान वेतन की बात करते हैं, एक समान काम की बात करते हैं, और उसके बाद आप फर्क रखते हैं। इस तरीके से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इनकी जितनी मांगे हैं सभी जायज़ है, और एक महिला होने के नाते आप देखिए, कोई भी महिला है उनको मैटरनिटी लीव का एक हक बनता है। ये कोर्ट भी कहती है कि उनका हक है। अगर उनसे मातृत्व का आप छुट्टियों का हक छीनते तो कहीं ना कहीं आप की दर्शाता है कि आप लोग महिला विरोधी भी हैं। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं सभी बिल्कुल पहली कलम से मैं कहता हूँ, इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ। पहले तो हम आज DC साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाए और इनकी सभी मांगे मानी जाए। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है। के मामला तो ये है कि आज इन 10 सालों में सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिन कोई ये सड़क पर ला कर ना छोड़ दिया हो। टीचर से लेके, स्टूडेंट से लेके, वकीलों से लेके, किसान से लेके, बेरोजगार युवा से लेके, जिन प्रोफेसरों का स्थान स्कूलों में, कॉलेजों में है, आज उनको सड़कों पर आकर DC महोदय को अपना ज्ञापन देना पड़ रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये कि इनको हेल्थ बेनिफिट मिले, इनको मैटरनिटी लीव मिले, मैटरनिटी बेनिफिट मिले। आज के ज़माने में भी इनको हेल्थ बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट ना मिलना सरकार की विफलता को दर्शाता है। जो ये 44 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इनकी मांग जायज़ है कि भाई जब समान कार्य तो समान वेतन भी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको जिसका जो कार्य है उसको उस हिसाब के पैसे देने पड़ेंगे। इनको एक सेशन के 1000 रुपये मिलते हैं। UGC ने आपकी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि 57,700 रुपये देने हैं। अब एक 1000 रुपये के सेशन के लिए तरस रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन प्रोफेसर्स की, इन महिलाओं की बात सुने। ये सरकार जो कहती है कि हम लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देती है, आज ये सड़कों पे इनकी बात सुने। कितने पढ़े लिखे हैं? और ये सबने ये नेट का एग्जाम क्लियर किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड दे आर ऑल डॉक्टर्स। ये कोई ये नहीं है कि इन्होंने CTET HTET कल क्लियर किया और ये किसी अप्रोच के साथ आई हैं। दे आर ऑल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होल्डर्स, इनके पास डिग्रीज हैं प्रॉपर, और दे आर असिस्टेंट प्रोफेसर, सब डॉक्टरेट हैं, और बेचारे यहाँ घूम रहे हैं। बड़ी दिक्कत की बात है और बड़ी शर्म आती है। गुड़गांव विश्वविद्यालय जहाँ फॉर्चून 500 कंपनीज हैं और वहाँ पर ऐसा काम हो रहा है कि टीचर्स भी सड़क पर आ रही हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। वही गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य बोधराज सीकरी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके सामने प्रोफेसरों ने अपनी समस्या रखी है। वह यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के साथ बैठकर इस पूरे मामले में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है, और अगर तब भी समस्या का समाधान नहीं होता तो वह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने
इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसा है कि मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कोर्ट का एक सदस्य हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे मनोनीत किया हुआ है। इनका नियुक्ति पत्र की समस्या है, इनकी मेडिकल लीव की समस्या है, मातृत्व जो सेवाएं हैं उसकी समस्या है, जो अनुभव है उसकी समस्या है। और इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई फार्मेसी की एक प्रोफेसर है, वो कह रही है कि हमारे जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसको PCI बोलते हैं, उनके रिकॉर्ड में ये प्रोफेसर हैं लेकिन और जगह नहीं है। तो कुछ एक जो इन्होंने मुद्दे मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैंने उनका ज्ञापन की कॉपी मुझे दी है। तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का मामला है, मैं सबसे पहले डॉक्टर दिनेश जो बड़े सक्षम वहाँ के वाइस चांसलर हैं, उनके साथ इसके ऊपर चर्चा करूँगा। क्योंकि आज का जो युवा है, उनकी समस्याओं का समाधान करना भी हम सबका कर्तव्य है। तो इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, तो इसके ऊपर जो भी संभव हो सकेगा, यदि ज़रूरत होती तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर और सीमा त्रिखा जी जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, उनके स्तर पे ये मामला लूँगा। और फार्मेसी काउंसिल से तो मैं कोशिश करूँगा आज ही चर्चा करके जो संभव हो पाएगा हम इनकी मदद करेंगे। सर जी, ये जांच का विषय है। जब तक मैं कंसर्न अथॉरिटी से बात ना कर लूँ, उसके ऊपर टिप्पणी देना उचित नहीं है। क्योंकि युवा प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, तो इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाएगा और जो संभव हो पाएगा हम उसके लिए करेंगे। फिलहाल शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि वह अपनी मांगों को लेकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। गेस्ट फैकल्टी पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए वह अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।